हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग पीएन संधि डायोड के वाइवा क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीजों के बारे में बता दिया जाएगा कि एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप सब लोग अपने चार्ट पर पीएन जंक्शन डायोड बना करके ले जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पी सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि पीएन संधि डायोड क्या है और इसका प्रतीक कैसा होता है। तो पीएन संधि डायोड जब एक पी टाइप का और एक एन टाइप का अर्धचालक किसी विशेष विधि द्वारा एक दूसरे से संपर्क करा करके जोड़ा जाता है तो ये व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाती है। और जहां पर पी और एन क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं। समझिए बात, एक पी क्षेत्र और आपका एक एन क्षेत्र। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव। एक धनात्मक प्रकार का अर्धचालक और एक ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक। जब दोनों, समझिए बात, जब दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक लाए जाते हैं यानी कि स्पर्श कराया जाता है, जोड़ा जाता है दोनों को, तो धनात्मक मतलब एक में प्लस, पॉजिटिव मतलब एक में प्लस। ऐसी बात नहीं कि इसमें निगेटिव नहीं, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है। और एन टाइप मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी बहुसंख्यक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेश के रूप में होते हैं कोटर यानी धनावेश। ठीक, किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है। ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो जहां पर ये पी और एन क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं वो कहलाता है संधि, पीएन संधि। और इससे बना जो ये निकाय होता है ये कहलाता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, डायोड का मतलब दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। वैसे इसका जो प्रतीक होता है, तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका, ये है आपका पी क्षेत्र ऐसे, और ये हो गया एन क्षेत्र, ऐसे कर देना। तो इधर वाला भाग एन क्षेत्र, इधर वाला भाग पी क्षेत्र। ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम। ठीक है, अब पीएन संधि डायोड में कितने अर्धचालक या टर्मिनल होते हैं? तो दो होते हैं भैया, एक होता है, दो होते हैं। ठीक, पहला आपका कौन है? पी क्षेत्र या पी टाइप अर्धचालक, और दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर ऐसे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, जो आधे चालक और आधे कुचालक होते हैं, यानी सामान्य ताप पर कोई भी अर्धचालक अचालक की भांति व्यवहार करता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराता है। लेकिन जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें बंध टूटता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अर्धचालक जो होते हैं वो चालक की भांति यानी विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, और सामान्य ताप पर ये अचालक यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराते। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे मिलकर के बना है? जब आप कोई एक अर्धचालक लीजिए, वैसे अर्धचालक एग्जांपल भी पूछ सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे आर्सेनिक वगैरह होते हैं, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक, इनके बाह्यतम कोश में 4-4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 4-4। तो ये एक जब जालक में कितने संयोजकता वाला? 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कितने अपद्रव्य वाला, कितनी संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है? डोपिंग करते हैं 3 संयोजकता वाला। और जो एन टाइप संयोजकता मतलब वैलेंसी, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए हम सब लोग 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, डोपिंग कराते हैं। डोपिंग करने का मतलब होता है डोपिंग करने का मतलब होता है जो अर्धचालक की चालकता को बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर बात? ये ऐसे भी कह सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं कोटर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है, कोटर मतलब होल। एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव, कोटर का मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए हमने उसको पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक पी टाइप में होते हैं कोटर और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक कोटर। इतना याद रख लीजिएगा बस, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन
पूछेगा जरूर, एकदम क्लियर बात है। फिर पीएन संधि डायोड का मुख्य कार्य क्या है? ये मुख्य कार्य इसका ये है कि अगर आप समझिए बात, हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एक कोई आपका पाइप है, ठीक, इस पाइप में पानी का फ्लो कराना है, पानी जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी दोनों ओर से आ जा सकता है, ठीक, लेकिन यहां पर हम एक ऐसी व्यवस्था लगा दे रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने एक लगा दी है कि ये व्यवस्था पानी को केवल एक ही डायरेक्शन में आने देगा। जैसे विपरीत तरीके का पानी आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, लॉक कर देगा, यानी विपरीत दिशा वाले को ये आने नहीं देगा। जो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन वाली चीजों को ये जाने देगा, पानी का फ्लो कराएगा। मतलब जो पीएन संधि डायोड होता है वो करंट की डायरेक्शन को बदलने से रोकता है, यानी वो डायरेक्शन या तो खत्म कर देगा या तो उसकी डायरेक्शन को बदल देगा। बस ये चीज याद रखिए, पीएन संधि डायोड जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि धारा की दिशा को नियत बनाए रखना। विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा मतलब आई की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसकी नियत बनाए रखता है, ठीक है, उसकी दिशा को बदलने नहीं देता है, दिशा परिवर्तित यानी चेंज नहीं होने देता, नहीं होने देता है, ठीक है भैया। अगला, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत व विभव प्राचीर क्या है? तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में मिलते हैं तो समझिए बात, तो पी में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं और एन में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां और यहां से कोटर निकल करके यहां पर आ जाते हैं, यानी ये संधि पर एक परत बना देते हैं और वो परत होती है आवेश रहित, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश मिलेंगे तो वो हो जाते हैं एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। तो यार हम इसकी डिफिनेशन लिखे देते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो संधि का या डायोड का ज्यादा सही रहेगा, डायोड, पीएन संधि डायोड है ना, डायोड का आवेश रहित जो क्षेत्र होता है, आवेश रहित या आवेश विहीन, मतलब आवेश जहां नहीं है, नेट आवेश जीरो है, ठीक है, आवेश रहित क्षेत्र जो होता है उसी को हम सब लोग अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। और अवक्षय परत के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, समझिए बात, एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं, ये आपका पी क्षेत्र है और ये आपका एन क्षेत्र है। पी में कोटर ज्यादा है, पॉजिटिव, ठीक है, और निगेटिव कम होते हैं, और एन में निगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव बहुत कम होते हैं, निगेटिव ज्यादा होते हैं, ठीक। तो जब ये मिलेंगे तो ये जो संधि बनती है, जंक्शन, यहां से कोटर निकल करके यहां पर आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आने लगते हैं, ठीक। ये कोई रूल नहीं है कि ये आ नहीं पाएंगे, ये आ जा सकते हैं हर जगह, ये चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठा होने लगे धीरे धीरे और यहां पर क्या इकट्ठा होने लगता है, धनावेश यानी कि कोटर, ठीक, तो धीरे धीरे एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इधर यानी कि प्लस उत्पन्न हो गया, आ गया, और यहां पर माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र का कार्य होता है धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाना, ठीक, धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाना और ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाना, ठीक, ये ऋणावेश, क्लियर बात। तो जिससे होता क्या है, ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कोटर और इलेक्ट्रॉनों को संधि से दूर ढकेलने लगता है, यानी एक तरीके का यहां पर बैरियर बन जाता है। इस बैरियर को ही हम सब लोग अवक्षय परत कहते हैं। इसका टोटल जो नेट आवेश होता है अवक्षय परत का, वो शून्य होता है, क्लियर बात, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश। अवक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव, ये कहलाता है आपका विभव प्राचीर, क्लियर बात। और सिलिकॉन का कुछ एग्जांपल भी याद रखिए, जो सिलिकॉन का विभव प्राचीर होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट, लगभग लगभग, क्लियर बात भैया। आगे, पीएन संधि डायोड अग्र व उत्क्रम अभिनतर कब होता है? जब, समझिए बात, ये आपका एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड,
ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी को आप जोड़ दिए उच्च विभव पर, एन को रखिए निम्न विभव पर। या ऐसे भी रटने की बात की जाए, जब पी पॉजिटिव टर्मिनल से एन निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो ये अग्रभिन्नत यानी कि फॉरवर्ड बायस होता है। और जब सेम यही चीज जो आपका पी क्षेत्र होता है वो जोड़ दिया जाए निगेटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र जोड़ दिया जाए पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये आपका कहलाता है उत्क्रम अभिन्नत। कहने का मतलब ये तरीका होता है कि पी को आपको रखना है उच्च वोल्टेज हायर वोल्टेज पर और एन क्षेत्र को रखना है लोअर वोल्टेज पर। ठीक, पी को उच्च विभव पर और एन को निम्न विभव पर रखा जाता है तो ये व्यवस्था अग्रभिन्नत कहलाती है डायोड की। और यही सेम पैटर्न अगर पी को निम्न विभव पर और एन को उच्च विभव पर रखेंगे तो ये कहलाती है आपकी उत्क्रम अभिन्नत व्यवस्था। ठीक है भैया। अब दिष्टकारी क्या होते हैं? दिष्टकारी का मतलब है एसी को डीसी में बदलना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना ही दिष्टकारी कहलाता है। और पीएन संधि डायोड जो होता है वो दिष्टकारी के रूप में भी काम आता है। दिष्टकारी के यानी दिष्टकरण करता है। दिष्टकरण करने का मतलब है ये जो विपरीत दिशा वाली करंट है उसको या तो खत्म कर देगा और या तो उसकी डायरेक्शन को बदल देगा। ये एसी होता है ना, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ये पैटर्न चलता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता भैया। डीसी में अगर प्लस है तो प्लस में ही रहेगी करंट, या तो इस माइनस को ये खत्म कर देगा और या तो इस माइनस को ये क्या बना देगा, प्लस ही बना देगा। या तो खत्म करेगा या तो प्लस बनाएगा। क्लियर बात भैया। फिर आगे एसी को डीसी में बदलने वाला, समझिए बात, वह उपकरण जो एसी को डीसी में बदलता उसको कहते हैं रेक्टिफायर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। और डीसी को एसी में बदलने वाला यंत्र इन्वर्टर होता है आपका। क्या होता है, इन्वर्टर। जो इन्वर्टर आपका होता है ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है डीसी को एसी में बदलता है। क्लियर बात ये। अब पीएन संधि डायोड के उपयोग क्या है? तो सबसे पहला उपयोग होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको बोला जाता है। दूसरा इसका यूज होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, जब डायोड एक ऐसा ही डायोड होता है जब इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये ऊर्जा में यानी करंट उत्पन्न कर देता है। कहने का मतलब जो फोटो डायोड होता है इस पर प्रकाश डालने से ऐसे ही होता है, ऐसे एकदम ऐसे ला करके प्रकाश डालते हैं। तो प्रकाश जब डालेंगे इस डायोड पर तो ये करंट का प्रवाह कराने लगता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, ये प्रकाश को उत्पन्न करने वाला डायोड होता है। ये एक ऐसा डायोड होता है जो प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह। फोटो डायोड हमने बता दिया, यानी एक ऐसा डायोड होता है इस पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो ये विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगता है। ये चीज क्लियर होगी भैया आपकी। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने थे। अब एक चीज और है, एक जेनर डायोड पढ़ा होगा आप लोगों ने। जेनर डायोड क्या होता है, वो नियत वोल्टेज पर कार्य करने वाला डायोड होता है। ठीक, और साथ ही साथ उत्क्रम अभिन्नत पर आधारित होता है। ठीक भैया। और डायोड जो होता है वो एक वन वे होता है, टू वे नहीं होता है। मतलब करंट एसी और डीसी, एसी में क्या होता है, करंट पहले ए से बी जाती फिर बी से ए आती, ए से बी बी से ए, यानी जिस तार से करंट जाती उसी से वापस आती, दोनों तार से जाती दोनों तार से आती। तो ये डायोड जब लगा देंगे तो जो आ रही करंट या तो उसको आने नहीं देगा या तो उसको खत्म कर देगा और या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। यानी ये वन वे होता है, यानी इसमें करंट जा तो सकती वापस आ नहीं सकती। क्लियर बात। इतने सारे क्वेश्चन आप सब लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, वाइवा में आपके। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और यहां तक आ गए भैया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।